अपनी बात रखूं। आज इस चौपाल बैठक के सम्मानित अध्यक्ष और हम लोगों के साथ राजनीति के भाई बिचूराम ज्ञान जी, बैठ जाओ बेटी लोगों, आप लोग थोड़ा देर के लिए बैठ जाओ, ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिनट 10 मिनट आपके बीच में अपनी बात रखूं। इससे पहले पूरी दुनिया को मानवता का संदेश देने वाले माता महामाया के आदर के सम्मान तथागत गौतम बुद्ध पूरी दुनिया को गुरिल्ला युद्ध की शिक्षा देने वाले, जिसको पढ़े लिखे साथी जानते होंगे, बाद में मिलिट्री साइंस में उसको छापा मार रणनीति कहा गया, उसके जो प्रेरणा रहे उसको जन्म देने वाले माता जीजाबाई के आंचल के सम्मान छत्रपति शिवाजी को, और मानवता की जो अलग जगाए जिन्होंने माननीय संविधान निर्माता डॉक्टर अम्बेडकर को पढ़ाने का काम किया, मानवता की पहली अलग जगाने वाले कोल्हापुर नरेश छत्रपति साहू जी महाराज को, और भारत के संविधान निर्माता डॉक्टर अम्बेडकर तथा इस भारतवर्ष को एकता के सूत्र में बांधने वाले लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल एवं इस बहुजन समाज के नायकत्व को अपनी आवाज में आगे बढ़ाने वाले, अपनी विचारधारा से आगे बढ़ाने वाले, जिनका आज परिनिर्वाण दिवस मनाया जा रहा है, माननीय कांसीराम साहब को, तथा साथियों आपको पता नहीं होगा एक महापुरुष का आज भी परिनिर्वाण दिवस है, और ऐसे भारत के महापुरुष हैं जिन्होंने अपने जन्मदिन पर जो अपनी पार्टी बनाई तो उन्होंने कहा कि भाई ये जन्मदिन मत मनाइएगा, केवल हमारा परिनिर्वाण दिवस मनाया जाएगा। साथियों जो कहते थे कि पिछड़े पावे 100 में 60 और सन सोपा ने बाधी घाट, उनकी पार्टी थी डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, जिनका आज वास्तव में परिनिर्वाण दिवस है। ऐसे साथियों को तथा हिंदुओं के प्रथम गर्भगृह में वर्ष 1956 में आप पैर रख करके, जहाँ पर बौद्ध धर्म का नागपुर जो कहा जाता है, इनका गढ़ जो कहा जाता है आरएसएस का, वहाँ पर आपने पैर रख करके साथियों बौद्ध धर्म ग्रहण किया था। वहीं दूसरी बार इसी आपकी अयोध्या जो इनका हिंदुओं का दूसरा गर्भगृह है, वहाँ पर पैर रख करके 14-15 फरवरी 1999 को विश्व बौद्ध परिषद के अधिष्ठाता रहे इंजीनियर बलिहारी पटेल, जो माननीय कांसीराम साहब के शिष्य रहे, इनको अपना श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए हमारे बीच में आए हुए हम सफर साथी और सामाजिक नायक भाई जयकरण वर्मा जी, आपके यहाँ से जो प्रत्याशी हैं जिला पंचायत के भाई रमाशंकर जी, आदरणीय महेशपुर के हमारे रिश्तेदार भी हैं, आप लोगों ने इनका गाना भी सुना, आदरणीय दादाजी। सम्मानित साथियों, क्योंकि हमारा बचपन कक्षा 1 से लेकर के इंटरमीडिएट आपके निर्भय सिंह इंटर कॉलेज में बीता, हमारा ननिहाल एक कर्मा था है, और मैं वहीं रहता था, वहीं पढ़ा लिखा। बहुत सारे लोग इस गांव के साथी हमारे साथ पढ़े लिखे हैं। मित्रों और सम्मान्य माताओं, आज जिन महापुरुषों का यहाँ फोटो लगा हुआ है, जरा इनके विषय में सोचो कि इनका फोटो आज लग करके पूजा क्यों हो रही है। पहला फोटो है तथागत गौतम बुद्ध का। हम लोग ईमानदारी से बताइएगा आप लोग कि भाई जब हमारा बेटा पैदा होता है तो हम ये चाहते हैं कि हम पूरी दुनिया की राज रियासत इसको दे करके मरें, हमसे ज्यादा हमारा बेटा संपन्न हो, ये हमारी ख्वाहिश रहती है ना, रहती है नहीं रहती? मान लो आप माताओं, आप साफ साफ बताओ, रहती है ख्वाहिश ना? लेकिन पहले से पैदा हुए तथागत गौतम बुद्ध, जिन्होंने राजपाट छोड़ा, जिन्होंने जनमानस के लिए, आपके लिए, हमारे लिए, सबके हित के लिए राजपाट छोड़ करके और सन्यासी जीवन बिताने का काम किया। दूसरे महापुरुष हैं हमारे ऊपर हजारों हजार साल का बहुत जुल्म होता रहा, लेकिन आपने एक ऐसी पुस्तक लिखी, अभी हमारे भाई साहब बोल रहे थे, बात थोड़ी सी कट गई, हम सुनना चाहते थे जयकरण जी को। साथियों, आज आपके ऊपर कोई दुख मुसीबत आती है तो आप कहाँ शरण लेते हो? बोलो, कोई संकट आता है हमारे ऊपर, कोई हमको सताता है तो हम शरण कहाँ लेते हैं? जा करके थाने में, जा करके तहसील में, जा करके ब्लॉक में। आखिर वहाँ कौन सी चीज है
वहाँ इन्हीं की लिखी हुई पुस्तक, जिसको हम भारत का संविधान कहते हैं, उस संविधान में लिखित हुई जो आपका अधिकार है उसको दिलाने का काम वहाँ लोग बैठाए गए। ये देश आपके वोट से चलता है, ये देश किसी के चलाने से नहीं चलता। और इस आपकी वोट की ताकत से भारत में 3 संस्थाओं का निर्माण होता है। पहली संस्था हम कहते हैं, जिसको हम कहते हैं कि कार्य विधायिका। विधायिका में हम 2 चीज पैदा करते हैं, एक सांसद और दूसरा विधायक। ये हमारे लिए कानून बनाते हैं। वो कैसे कानून बनाते हैं? जो इस पुस्तक में लिखा हुआ है, इसी पुस्तक को पढ़ते हुए हम लोगों के लिए कानून बना करके लागू करते हैं कि भाई अब हमारे यहाँ आवास बनेगा, कि हमारे यहाँ बाथरूम बनेगा। ये सारा कानून, ये सारा संविधान से पैदा होता है। साथियों, कानून में कोई गड़बड़ी हो, कानून का पालन कौन करेगा? उसके लिए कार्यपालिका होती है। कार्यपालिका मतलब एसपी, डीएम, डॉक्टर, मास्टर, इंजीनियर और आपका एक थानेदार, आपका वीडियो, ये कार्यपालिका के लोग हैं। तो ये इसका पालन कराते हैं। कैसे पालन कराते हैं? इसी संविधान के दायरे में। इनकी हिम्मत नहीं है कि अगर संविधान में आपको देने के लिए कुछ लिखा नहीं गया है कि ये आदमी पात्र है कि नहीं पात्र है, तो आपको कुछ दे नहीं सकते। इसका मतलब कि कहाँ ताकत है आपकी? उसी संविधान में। इसके बाद ये दोनों कहीं कुछ गड़बड़ न कर दें, विधायिका और न्यायपालिका, वो कार्यपालिका कुछ गड़बड़ न कर दें, तो हमारे वोट की ताकत से तीसरी ताकत बनती है न्यायपालिका। न्यायपालिका जब ये दोनों नहीं हमारी खिदमत कर पाते, तो हम जाते हैं वहाँ न्याय मांगने कि हमारा भाई हमारे साथ ये अन्याय हो रहा, हमको ये फैसला मिलना चाहिए। तो हमारे वोट की ताकत से 3 चीजें बनती हैं। साथियों, मैं पॉलिटिकल साइंस का विद्यार्थी रहा हूं, इस नाते थोड़ा सा समय माता हूं, 5 मिनट और आपका लूंगा। क्योंकि जो कानून बनता है, वो कानून जब हमारे ऊपर लागू होता है, तो हम बार बार उसी कानून के तहत ये वोट देते हैं। हमारे देश की जो पंचायत बनी है, वो 5 पंचायतों से मिलकर के बनी है। तथागत गौतम बुद्ध का पंचशील का जो सिद्धांत है, उसी से इस देश में 5 पंचायतों का निर्माण हुआ। सबसे बड़ी पंचायत दिल्ली की पंचायत, जिसको हम लोकसभा कहते हैं। दूसरी पंचायत विधानसभा, जिसको हम उत्तर प्रदेश की विधानसभा कहते हैं, जिसमें एमएलए का वोट पड़ता है। तीसरी पंचायत हमारी जिला पंचायत होती है। चौथी पंचायत हमारी ब्लॉक पंचायत होती है, जिसको हम क्षेत्र पंचायत कहते हैं। और 5वीं पंचायत हमारी ग्राम पंचायत होती है, जिसके हमारे साथी बीडीसी भी यहाँ आपके बीच में बैठे हैं। ये भी उसी संविधान के दायरे से आए हैं। इस नाते हम बाबा साहब को अपना श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं, माननीय कांशीराम साहब को। इस नाते हम अपना श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं कि पूरी काई पड़ गई थी। जैसे कुएं में काई पड़ जाती है ना, तो पानी दिखाई पड़ता है कि नहीं? नहीं दिखाई पड़ता ना। इस नाते कोई ढेले की आवश्यकता होती है उस काई को हटाने के लिए, या जाल की आवश्यकता होती है। जो जाल का निर्माण किया वो माननीय कांशीराम। इस नाते हम तीनों महापुरुषों को अपना श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। अब आते हैं थोड़ा सा विषय कि आज थोड़ी सी बात हम आपसे राजनीतिक चर्चा करने आए हैं। और हम हमारे भाई साहब कह चुके कि हमारी चौपाल बैठक है, हमारे घर की, हमारे आंगन की बैठक है। आज एक बात बताओ, हमारे आपके गांव में कबड्डी का खेल होता है ना? आत्माराम भाई, अब तो शायद बंद हो गया, पहले बहुत होता था हम लोग बचपना में। अब भी होता है, कोई लड़के खेलते हैं। अब मान लीजिए 2 भाई हो और एक भाई इस पाले में हो जाए, दूसरा भाई इस पाले में हो जाए, तो माताओं आप बताओ कि जो दूसरा भाई कबड्डी पढ़ाने आता है, थोड़ा देर और 2 मिनट और आप लोग बैठ जाओ माता जी, 2 मिनट आप लोग बैठ जाओ। अगर वो कबड्डी के खेल में अगर उसका भाई उसकी तरफ पढ़ाने जाता है, तो दूसरा भाई क्या कहता है? हमको करके चले जाओ, बोलो। अरे वो भैया तब तक पकड़ के उसको रगड़ता रहता है जब तक उसकी सांस टूट ना जाए। इस नाते आपको कहना होगा, ये जो लड़ाई चल रही है, इसमें आपको कहना होगा कि भैया जब निभत रही तब निभत रही, अब ना निभई हमरे तोहरे। और चाहे खुशी रहा चाहे रंज रहा, तू अपने घरे हम। जिस दिन आप ये कहना सीख जाओगे कि तुम अपने घर पर रहो और हम अपने घर पर रहें, निश्चित तौर तरीके से रमाशंकर भाई जैसे लोगों के हाथ में शासन सत्ता आएगी।
ईमानदार साथियों के हाथ में शासन सत्ता आएगी। आपके भैया बीडीसी जो हमारे संचालक साथी हैं इनके हाथ में सत्ता आएगी। हमारे बेचूराम ज्ञान जी जो हैं इनके हाथ में सत्ता आएगी। जब आप अपने बेटों की पहचान करना शुरू कर दोगी, जिस दिन ये पहचान करना शुरू कर दोगी उस दिन से बात आपकी बन जाएगी। दूसरी बात यह है कि आज समाज में तमाम लोग, मेरे भी समाज में, मैं सन 80 में इंटर पास किया और जब घर पर जाकर के रहने लगा तो साथियों वर्ष 1978 में बाम सेफ का निर्माण हुआ और बाम सेफ की पहली मीटिंग सुरसर कॉलोनी में हुई, जिस मीटिंग को मैंने अटेंड किया था। उसमें एक चीज बताया गया हमको, मेरे भी दिमाग में फितूर था कि गांव में हमारे दरवाजे पर कुआं था और हमारे गांव घर के बगल में कम से कम 20 घर दलित समाज के लोग हैं। तो जब वो बेचारे